हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और लास्ट क्लास में हमने आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 तक बताया था। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 नंबर तक खत्म कर दी थी। चलिए आज की क्लास में मैं आपका 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन बताऊंगा। आज की क्लास में 5 क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, चलते क्वेश्चन की तरफ। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, 14, 15, 13, 14, 15 तीनों दिखा आपको। आप राइट डाउन कर दीजिए। अगर डॉक्टर केएल गुप्ता के बुक को फॉलो करते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं 13, 14, 15। हाँ बच्चे, यहाँ पे देखिए 13, 14 और 15 मैंने बना दिया। समझाते चलता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें यार, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि यहाँ पे ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है और ना ही ड्राइंग किया है, ये आपको बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, उस केस में हम यह मानेंगे जो कैपिटल होगा ना, हम मानेंगे कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दिए तो हमारा कैपिटल बढ़ गया। ऐसे भी हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे ना, याद कीजिए बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आपका कैपिटल का वैल्यू घट गया था। 13 में कैपिटल का वैल्यू घट गया। अगर कैपिटल का वैल्यू बढ़ गया तो हम ये मानेंगे चलो यार प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कैपिटल बढ़ा मतलब, और एडिशनल कैपिटल नहीं लगाए हैं तो प्रॉफिट हमारा उसमें जुटा। लेकिन जब घट गया कैपिटल का वैल्यू मतलब फर्म में लॉस हुआ था। हमने ड्राइंग नहीं करा और कैपिटल का वैल्यू घट गया मतलब, और हमने यहाँ पे ड्राइंग भी नहीं किया है और कैपिटल का वैल्यू घट गया मतलब लॉस हो गया। मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉस ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 96,000 का डिप्रिसिएशन था। आप देखिए एसेट्स के वैल्यू में यहाँ पे बोल रहा है कि एसेट्स ना परचेज किए ना सोल्ड किए हैं, और एसेट्स का वैल्यू घट रहा था 60,000 से। तो यहाँ पे वह डिप्रिसिएशन आपका हो गया 60,000। नेट लॉस निकाले बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आपका 36,000 माइनस में आ रहा है। क्लियर? और फिर आप क्रेडिटर का देखें कि वैल्यू प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर में इंक्रीज कर रहा था, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर आपका इनफ्लो हो गया। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक करेंट एसेट्स का वैल्यू घट जाने से हमारा इनफ्लो होगा, और यह हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? उसके बाद था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर, करेंट एसेट्स का वैल्यू घटा, यह भी आपका इनफ्लो हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। नेट निकाले तो यहाँ पे 66,000 प्लस में आंसर आया। जब बैलेंस किए तो प्लस में आंसर आया, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 30,000 हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्लियर? अब देखिए बच्चे एक चीज, ये 15 नंबर का वर्किंग नोट मैंने किया यार, बोर्ड में स्पेस नहीं होने के कारण से मैंने साइड बनाया। ठीक है, पहले 14 समझाते फिर 15 में आते तब इधर पहुंचते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में उसी तरीके से आपका कैपिटल का वैल्यू बढ़ रहा था, तो हम लोग अभी समझाए, जस्ट मैंने समझाया था कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 1 लाख का हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हो रहा था, जो आपका मतलब डिप्रिसिएशन, और मशीनरी का वैल्यू थी आपका डिप्रिसिएशन 60,000 और 20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका 1,80,000 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर, करेंट एसेट्स का वैल्यू घटा तो इनफ्लो, करेंट एसेट्स का वैल्यू घटा तो इनफ्लो। यहाँ पे करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो आउटफ्लो, करेंट लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया तो आउटफ्लो, क्योंकि पैसा दिए होंगे तब ना लाइबिलिटीज घट गया। लाइबिलिटीज का वैल्यू घटा तो आउटफ्लो। यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 1,32,000 आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही फाइनेंशियल का, तो यहाँ पे आपका 1,32,000 आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैश इनफ्लो या कैश इंक्रीज इन इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? 13 बन गया बच्चे, 14 बन गया। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपका कैपिटल से एडजस्ट किया तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 28,000 हो गया। डिप्रिसिएशन दिया हुआ था यार, यहाँ देखिए एसेट्स वाले में डिप्रिसिएशन दिया हुआ था 18,000 का यहाँ, तो यहाँ पे 18,000। लॉस भी हुआ था 2,000 का, यहाँ देखिए ये मैंने लॉस भी लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो टोटल प्रॉफिट
बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका 48,000 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर, करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा तो इनफ्लो, स्टॉक का वैल्यू घट गया तो इनफ्लो, यहाँ पे डेटर का वैल्यू घट गया तो आपका यहाँ पे इनफ्लो हो गया। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 47,000 आ गया। क्लियर, प्लस में आंसर तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। यूज्ड भी लिख सकते हैं उसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ बिल्डिंग था 25,000 का, बिल्डिंग परचेज करा है भाई 25,000 का। आप इंफॉर्मेशन देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में वैल्यू बढ़ा हुआ है 25,000, तो वो परचेज हो गया। लैंड परचेज किया उसी तरीके से 15,000 का, और मशीनरी बेचा था 5,000 का। यहाँ देखिए ना 5,000 का मशीनरी बेचा ना बाई कैश, तो ये इनफ्लो हो गया। बैलेंस किए माइनस में आ गया, तो यहाँ पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 35,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल एक्टिविटी में चलेंगे। यहाँ देखिए रीपेमेंट ऑफ लोन किया था आपका 25,000 का, बैंक लोन 25,000, देखे ना वैल्यू घट रहा था, प्रीवियस ईयर में था करेंट ईयर में नहीं था, मतलब पैसा वापस कर दिए, बचाए नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लोन लिया था और आपका लोन फ्रॉम एक्स वापस किए, और बैंक से लोन लिए हैं 10,000 का, तो यह आपका इनफ्लो 15,000 माइनस में अभी भी आ रहा। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 15,000, और नेट किए तो आंसर आपका माइनस में आ गया, तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश। और आंसर जानना है कि हमारा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर आंसर सही है गलत है। तो प्रीवियस ईयर के कैश में डिक्रीज आंसर आया ना, तो 3,000 कैश माइनस कीजिए, जो करेंट ईयर में कैश का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में वो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया बच्चे? 15 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए 16 और 17 भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यार, जैसे आपका मैनेजमेंट दिख रहा है, टैक्स उसी तरीके से दिखेगा, कॉस्ट दिख रहा है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो खुद भी पढ़िए, जूनियर्स को भी शेयर कर दीजिए। और लग रहा है कि यार ग्रुप में इतना फ्रेंड है, सर के सपोर्ट में है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, जरूरी है। लाइक शेयर कमेंट, कैसा पढ़ा रहे हैं, आपके कमेंट से, आपके लाइक से रिस्पॉन्ड मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगा ना, नए स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा, सपोर्ट कीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 दोनों दिख रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, समझाते भी हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 सॉल्व कर दिए। ध्यान दीजिएगा, बात करें यार, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। 17 नंबर से आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर आपका 75,000 का, और प्रीवियस ईयर का 45,000 था, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपका 30,000 आ गया। कितना आ गया? 30,000 आ गया। क्लियर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पे पेमेंट ऑफ क्रेडिटर का पैसा वापस कर दिए, तो हमारा कैश का आउटफ्लो होगा ना, तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो गया 12,000 का। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अरे यार इन्वेंट्री का वैल्यू घट गया, तो क्या मतलब वैल्यू घटा, वैसा नहीं बोला है कि चोरी हो गया, तो हमने इन्वेंट्री को बेचा होगा, स्टॉक को बेचे तो पैसा आया होगा ना, तो कैश का इनफ्लो आपका हो गया यहाँ पे 12,000 का। ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ गया, करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ा आपका, तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो गया आपका 15,000 का। नेट निकाले तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 15,000 आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएं तो आप देखिए कि परचेज किया प्लांट का 30,000 का, जो आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लिखेगा 30,000। फाइनेंशियल एक्टिविटी का बात करें तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 15,000 का किया था, और मोर्गेज लोन आपका यहाँ पे लिया था, मोर्गेज लोन भी किया था 15,000 का, तो दो गो कैश इनफ्लो हुआ, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 30,000 का। नेट निकाले तो नेट कैश इंक्रीज 15,000 का आया। अब आपका जो प्रीवियस ईयर में कैश का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, उसमें 15,000 ऐड कीजिएगा तो करेंट ईयर के कैश का बैलेंस आपको निकल जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन बना हुआ सही है, ठीक है। चलिए 17 नंबर में चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर 9,000 का पूरा था। जनरल रिजर्व ऐड कर दिए, डेप्रिसिएशन 2 दिया हुआ था ऐड कर दिए, गुडविल राइट ऑफ हो रहा था, अमोर्टाइज भी लिख सकते हैं इसको, ऐड कर दिए।
प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका 1,10,000 का आ गया। क्लियर? एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर एसेट्स दिया हुआ है और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का अकाउंट और प्लांट अकाउंट दोनों ओपन कर लिया, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी 80,000 का, बैलेंस सीडी आपका 60,000 का, डिप्रिसिएशन हुआ था 60,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया आपका 40,000, कैश आउटफ्लो 40,000 का। ठीक है, प्लांट का बैलेंस बीडी आपका 40,000 का था, बैलेंस सीडी आपका 1 लाख का था और डिप्रिसिएशन आपका 10,000 का हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका, मतलब डेबिट साइड में तो कैश आउटफ्लो मतलब इतना से परचेज आपने कराया 70,000 का, बिल्डिंग का परचेज है आपका 40,000 और प्लांट का 70,000। जो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं पढ़े हैं या 11th में डेप्रिसिएशन नहीं पढ़े, काइंडली चैप्टर को पलट लीजिएगा भाई, काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आपका था 12,000, ट्रेड लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा तो इनफ्लो, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो आउटफ्लो, करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो आउटफ्लो, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 81,500 नेट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, कैश का आउटफ्लो हुआ है टोटल 1,10,000 का, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,10,000। क्लियर? फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखिए, इशू किए थे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 का और रिडम्पशन कर रहे थे प्रीफरेंस शेयर का 25,000 का, तो नेट यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 25,000 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डाउट जो लग रहा है मन में कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरे लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके बता दीजिए। और कैसा लग रहा है ना बच्चे वीडियो, पक्का प्लीज रेफर करें यार, लोगों को रेफर करें, सजेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है और गांव में वो टीचर ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें इस बुक को पढ़ा दे, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।